अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, हमने काल चैप्टर से भूतकाल को कंप्लीट कर लिया है। उनके वाक्यों को पहचान के साथ हमने समझा कि कैसे हम उनको पहचानेंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज के इस टॉपिक में वर्तमान काल को पढ़ेंगे और इनके वाक्यों और पहचान के साथ हम जानेंगे कि वर्तमान काल के वाक्यों को कैसे हम पहचान सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले हम अपना परिभाषा देखेंगे, हमारा परिभाषा क्या कहता है। तो परिभाषा भी हमारा यही कहता है कि जो हम कार्य प्रेजेंट टाइम में कर रहे होते हैं, तुरंत जिस कार्य को कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। सपोज दैट कि अभी हम लिख रहे हैं तो वर्तमान में कर रहे हैं, चल रहे हैं वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, वर्तमान काल हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रोहन खा रहा है, तो रोहन खा रहा है, तो यह क्रिया कब कर रहा है, वर्तमान समय में कर रहा है। कब कर रहा है, वर्तमान समय में ये क्रिया क्या कर रहा है, की जा रही है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, क्रिया की जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल का वाक्य कहेंगे। तो वर्तमान काल के भाग कितने होते हैं, तो हमने पहले भी आपको जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पहले प्रकार को इसके पढ़ा था भूतकाल को, तो भी मैंने आपको बताया था कि इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल जिसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। तो ये हमारे हो गए वर्तमान काल के भाग, जिनको 5 जो वर्तमान काल जो हमारा 5 भागों में बटा हुआ है। तो अब हम इसे एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ वाक्यों के साथ भी इनको समझेंगे कि इसके अंतर्गत कैसे वाक्य पूछे जाते हैं। तो आइए देखते, पहला नंबर हमारा है वो है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान को सबसे पहले हम जानेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, वर्तमान काल में ही क्या होना पाया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, राम पढ़ता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, कविता हर रोज स्कूल जाती है। इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है कि इन कार्यों का क्या होता है, वर्तमान समय में ये कार्य हो रहे हैं। सूर्य पूर्व में निकलता है तो क्या एक ही दिन थोड़ी ना निकलेगा, इसका कंटिन्यू मतलब वो क्या होता है, वो निकलता है। कविता हर रोज स्कूल जाती है, तो ये क्या हो रहा है, यह कार्य को प्रेजेंट टाइम में होने को दिखा रहा है कि यह कार्य क्या हो रहा है, यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। इसका पहचान देख लेते हैं कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिल जाए, ता है, ती है, ते हैं, ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाता है तो यह क्या हो जाएगा, यह सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट उसका अगला दूसरा भाग है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल का परिभाषा क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता, मतलब वो कार्य क्या है, अभी खत्म नहीं हुई है, वो कार्य हो रहा है, अभी पहले तो हो रहा था लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुई है, अभी उस कार्य को क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। करने की निरंतरता का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, लता गा रही है, मतलब इससे क्या होता है,
इन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि लता गाना तो स्टार्ट की थी, लेकिन अभी वो क्या की है, खत्म नहीं किया। अभी वो क्या कर रही है, कंटिन्यू गा रही है। सुरेश सुबह से किताब पढ़ रहा है। सुरेश सुबह किताब लेकर बैठा पढ़ने के लिए, और अभी वो किताब बंद नहीं किया है, और वह उसका कार्य क्या है, अभी जारी है। वो किताब कंटिन्यू सुबह से पढ़ ही रहा है। तो इन वाक्यों से हमारा क्या पता चल रहा है कि हमारा कार्य की जो निरंतरता बनी हुई है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो रेगुलर अभी किए जा रहे हैं, हमने उस कार्य को समाप्त नहीं किया है। ठीक है, तो इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। और इनका पहचान क्या होता है कि आपको वाक्य के अंत में क्या मिल जाएगा, वाक्य के अंत में आपको रही है, रहा है और रहे हैं, बहुवचन हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा आपको। तो तीसरा नंबर हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जो होता है, इसमें हमारा कार्य जो होता है वह क्या होता है, वर्तमान काल में पूर्ण होने की इसमें क्या होती है, जानकारी होती है। जो वर्तमान काल में क्या होता है, पूर्ण होता है। जैसे गीता ने चाय बनाई है, तो इस वाक्य से हमें क्या लगता है कि जो हमारा ये चाय बनाने का कार्य था वह किसमें, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, पूरा हो रहा है, वह आया है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है, इन वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्य पहले हो रहा था वह होते होते भी जस्ट क्या हुआ है, खत्म हुआ है। अभी तुरंत क्या हुआ है, वो खत्म हुआ है। तो ये इससे हमें क्या होता है कि वो वर्तमान काल में हमारी ये क्या हो रहा है, कार्य पूर्ण हो रहा है। ठीक है, और इनका पहचान क्या होगा कि इनके वाक्य के अंत में ई है, या है, ठीक है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा कार्य होगा वह क्या होगा, वो क्या होगा, वर्तमान काल में उसका पूर्ण होना दिखाता है, बताता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल क्या है। चौथा नंबर है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का परिभाषा क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य में क्या हो, होने में संदेह हो, क्या हो, जो क्रिया हमारा हो, कार्य जो हो वह होने में उसमें क्या हो, संदेह प्रकट होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे साहिल पढ़ रहा होगा, हम अनुमानित करते हैं कि साहिल पढ़ रहा होगा, क्या बच्चे सही से होंगे, क्या बच्चे खेल रहे होंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनुमानित जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, संदेह है इसमें हमको दिखाई पड़ता है कि हम सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उस वाक्य को या उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। और इनका पहचान क्या होगा कि आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ऐसे जब आपको शब्द मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे लास्ट में देखने के लिए, तो वाक्य के अंत में ऐसे शब्द मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अब है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल कहीं ना कहीं इनकी जो परिभाषा जो कहती है वह एक ही बात कहती है। संदिग्ध वर्तमान काल में भी हमें संभावना को जताई जाती है, संभावना को बताई जाती है, और संभाव्य वर्तमान काल में भी आपको संभावना का ही ये भी संभावना को ही आपको बताता है। जैसे क्रिया देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की क्या हो, संभावना हो, वर्तमान काल में वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो, संदेह हो। जबकि हमने पूर्व वर्तमान काल में पढ़ा था तो उसमें परिभाषा क्या कह रही थी कि जो हमारा पीछे कार्य चल रहा था, जो हमारा कार्य हो रहा था, वह वर्तमान काल में अभी अभी क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है कि वो पीछे कार्य चल रहा था लेकिन अभी वो पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें क्या होता है, संदेह होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। हम वाक्यों को देख लेते हैं। संभवतः वह लिखता हो, ठीक है, संभवतः वो क्या हो, लिखता हो, शायद आज वर्षा हो। इसमें क्या हो रहा है, हमको
हमको संदेह प्रकट हो रहा है, ठीक है, संदेह प्रकट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल कहलाएगा। पहचान देख लेते हैं। पहचान आपको वाक्य के अंत में क्या मिल जाएगा, शायद, हो सकता है, मुझे लगता है, ऐसे आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए शब्द जो है मिल जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, वर्तमान काल, जिसमें हमने 5 भागों को अच्छे से पढ़ के देखा। और इसका नेक्स्ट भाग भविष्य काल को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम एक एक प्रकार को इसके जानेंगे ताकि ये हमें अच्छे से लर्न हो जाए। और इस गर्मी में थोड़ा बताना और समझाना मुश्किल तो हो जा रहा है, लेकिन मैंने जो भी यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाया, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं इसी के भाग अगले में भविष्य काल के साथ। तो तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।